प्रदेश में नगरीय निकायों में गीता भवन निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दिशा में मंजूरी दी है और अब पहले चरण में जिन निकायों के पास जमीन उपलब्ध है वहां निर्माण का काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा जिन निकायों के पास जमीन नहीं है उन्हें सरकार केवल 1 रुपए में जमीन उपलब्ध कराएगी ताकि हर जगह यह योजना सुचारू रूप से लागू हो सके। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के अंदर कुल 413 निकायों में गीता भवन बनाए जाएंगे। इन भवनों को केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। गीता भवन में बड़े हॉल के साथ लाइब्रेरी भी होगी जहां छात्र बैठकर अध्ययन कर सकेंगे। इसके अलावा इन भवनों में ई-लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। सीएम मोहन यादव ने इस पहल की घोषणा की थी और अब नगरीय विकास विभाग के तहत 5 साल के लक्ष्य के साथ काम तेजी से शुरू हो गया है। तो आइए जानते हैं कि इन गीता भवनों में क्या क्या विशेषताएं उपलब्ध होंगी और किस आधार पर उनका निर्माण किया जाएगा। गीता भवनों का आकार उस नगर की आबादी के आधार पर तय किया जाएगा। 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगर निगमों में 1500 बैठक क्षमता वाला भवन बनाया जाएगा। 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर निगमों में 1000 बैठक क्षमता वाला भवन होगा। छोटी नगर पालिकाओं में 500 की बैठक क्षमता वाले भवन तैयार किए जाएंगे। गीता भवन का निर्माण करने वाले निजी डेवलपर को बदले में कुछ कमर्शियल स्पेस उपलब्ध कराया जाएगा। नगरीय निकाय की कुछ दुकानें भी होंगी जिनसे किराए से भवन का मेंटेनेंस किया जाएगा। गीता भवन में कैफेटेरिया और स्वल्पाहार गृह की सुविधा रहेगी। लाइब्रेरी में एसी, पंखे और ठंडे पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। इस पहल का उद्देश्य केवल धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। गीता भवन शिक्षा और सामाजिक कार्यक्रमों का केंद्र बनेंगे। छात्र और युवा यहाँ पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों में भी भाग ले सकेंगे। ई लाइब्रेरी के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस परियोजना को पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर लागू किया जा रहा है ताकि निजी निवेश और सरकारी निगरानी के माध्यम से भवनों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि यह पहल प्रदेश के सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास में एक बड़ा बदलाव लाएगी। अब सरकार ने सभी निकायों में निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन निकायों के पास जमीन उपलब्ध है वहां जल्द ही एजेंसी का चयन करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 5 साल के लक्ष्य के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 413 गीता भवन समय पर तैयार हों और प्रदेश की जनता को आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन उपलब्ध हो। इस योजना के माध्यम से केवल धार्मिक केंद्र ही नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्थायी केंद्र तैयार होंगे। छात्र, युवा और स्थानीय नागरिक इन भवनों में बैठकों, प्रशिक्षण, पुस्तकालय और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर ज्ञान और संस्कृति का लाभ उठा सकेंगे। तो यह थी मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में बनने वाले गीता भवनों की पूरी जानकारी।